नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और सावन की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको बता दें, खबर देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट नाम जोड़ना या हटाना ये सब एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसकी निगरानी चुनाव आयोग करता है। बिहार चुनाव पर उन्होंने दावा किया कि भाजपा और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने वाले हैं और यही वजह है कि विपक्ष बौखलाहट में आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूं, छात्र संघ चुनाव जरूर होने चाहिए, ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री पर उठते सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सवाल उठाए, लेकिन हम राजधर्म का पालन करते हुए विकास और प्रगति के पथ पर कार्य कर रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सर, बिहार में इस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावर है और वोटर को लेकर वोट हटाने को लेकर आरोप लगा रही है भाजपा। देखिए, संविधान ने प्रक्रिया बनाई है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने, वोटर लिस्टों के संधारण करने, वोट लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने, इन सब के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। अनेक वर्षों से देश में इस तरह की प्रक्रिया चलती हुई है, लेकिन अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए, ये जानते हुए कि किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन सफल नहीं होगा, विपक्ष ने पहले ही हार स्वीकार करके अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने की तैयारी कर ली है। पहले हम देखते थे कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार कांग्रेस पराजय के बाद में ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाती थी। ईवीएम मशीन पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाने के बावजूद भी लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगी और अब वोटर लिस्ट पर उठाने लगी है। मुझे लगता है कि ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने इस हार को स्वीकार भी कर लिया और समझ भी लिया। आरयू में आप कट बोर्ड लगा के छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, हाँ, बाकी नेताओं, तमाम नेताओं के विषय मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा ही इस बात का पक्षधर रहा हूं। मैं छात्र संघ की राजनीति से की पैदाइश हूं। मैं ये मानता हूं कि छात्र संघ के चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में विपक्ष और किस तरह की स्थिति रहेगी? खबर देखने जहां आपको बता दें, जोधपुर से आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिताजी के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। बता दें, सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा है कि बिहार में अब जातिवाद नहीं विकासवाद की प्रयोगशाला बन चुकी है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने गरीबों के लिए धरातल पर काम किया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। अश्विनी वैष्णव जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के एक अहम साथी हैं। उनकी प्रतिभा से पार्टी को भी सरकार को भी बड़ी ताकत मिलती और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तीसरे रेल नेटवर्क को उन्होंने जिस ढंग से पुख्ता किया है, और हम सब लोग क्योंकि सामाजिक लोग हैं, इसलिए उस नाते एक कर्तव्य होता है हम सबका कि उनके पिताश्री का विगत दिनों देहावसान हुआ है, तो मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा के निमित्त आया हूं और इसलिए विशेष तौर पर आज का प्रयोजन तो यही है। बाकी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का एक विशेष उत्सव है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सामाजिक सरोकारों की पार्टी है और राजनीति सिर्फ चुनावी और वोट से नहीं, सामाजिक उपक्रमों में भी हमारी हिस्सेदारी बराबर हो, इसलिए आज से गुरु पूजन का कार्यक्रम पार्टी निचले स्तर पर, उसमें प्रमुख नेताओं को भी प्रमुख स्थानों पर जाने की
निर्देश दिए हैं। तो मैं भी कुछ जोधपुर के प्रमुख स्थानों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और ऐसे धार्मिक स्थानों पर संतों के दर्शन भी करूंगा और वहां भी जाऊंगा। सर आपके गुरु कौन है सर? आज गुरु पूर्णिमा है, आपके गुरु कौन है? लग रहा है। खबर देख रहे हैं जोधपुर से, जहां आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु के बिना जीवन संभव नहीं है। बिहार चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है, सरकार सामाजिक समरसता को लेकर सजग है। वहीं राजनीतिक गुरु के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरु अनेक हो सकते हैं, हर मोड़ पर कोई कुछ सिखा ही देता है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज मेरा एक आर्टिकल भी है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, जैसे एक लड़का अपने माता पिता के बिना ग्रो नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, मुझे लगता है कि शिष्य भी अपने गुरु के बिना रह नहीं सकता। ज्ञान अगर लेना है तो गुरु के माध्यम से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु का रूप इतना बड़ा होता है कि माँ को भी पहला गुरु माना है हमारे शास्त्रों में, और गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है कबीर ने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने कि गोविंद दियो मिला। ये हमारा दर्शन है, इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। सर आपके राजनीतिक तौर पे गुरु कौन है और जो अपने आध्यात्मिक गुरु कौन है? देखिए, गुरु एक होना जरूरी नहीं है ना, गुरु कई हो सकते हैं। सर गुर्जर कमेटी करके जो लगातार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी भेजा जा रहा है, तो सर इसको लेकर किस तरह से रहेगा? देखिए, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है और सभी पक्षों से सुझाव लेकर के, प्रतिक्रिया लेकर के एक फैसला ऐसा करेंगे जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे। सर बिहार चुनाव में को लेकर कहा जा रहा है कि दो लड़के लड़ रहे हैं चुनाव, और देखिए एक विषय को अभी चला है SIR का। देखिए, वोटर लिस्ट। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में स्थानीय विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश और विशेष सम्मान बिलाड़ा दीवान माधो सिंह को दिया है। जी आपको बता दें, जहां गुरुवार को बिलाड़ा दीवान सोजत रोड त्रिलोक फार्म हाउस पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक गर्ग भी मुख्यमंत्री का संदेश लेकर वहां पहुंचे तथा बताया कि मुख्यमंत्री आज गुरु पूर्णिमा पर एक नई पहल करते हुए पूरे प्रदेश में सभी संत महात्माओं और धर्म गुरुओं को विशेष सम्मान और एक बंद लिफाफे में भेंट राशि दी है। आपको बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल ने एक संदेश भी भेजा है जिसमें लिखा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको सादर वंदन करता हूं। गुरु के रूप में आप केवल ज्ञान के स्रोत ही नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। आप समाज में आध्यात्मिक साथ ही चेतना, संस्कार, सेवा और सद्भावना के संवाहक है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना पुलिस ने फर्जी BPEd डिग्री के आधार पर शारीरिक शिक्षक बने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई SC/ST सेल के डिप्टी श्याम सिंह के रिपोर्ट पर दर्ज की गई। आरोपियों ने वर्ष 2018 और 2022 की PTI भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के जरिए चयन प्राप्त किया था। साथ ही गढ़ी पुलिस ने प्रतापुर निवासी मनीष कुमार वसीचा और बोदिया निवासी कमलेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की थी। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फर्जी डिग्री नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार को जोधपुर के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता की शोक सभा में सम्मिलित होकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देवनानी ने आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द पर चर्चा करते हुए कहा है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में अब समय आ गया है कि आपातकालीन संशोधनों और शुरुआती कानूनों पर स्वस्थ विमर्श हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन्हें सीएम पद की दौड़ में बताए जाने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत जी की बात को खुद
कि पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा गुरु तो भगवत ध्वज है और उसके साथ साधा निमित्त संत महात्मा भी हमारे गुरु के रूप में है। ये आज सवेरे भी मैं जयपुर में अमरापुर दरबार है, वहां पे प्रेम प्रकाश आश्रम गया और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आया। और अजमेर में भी ऐसे 3-4 हैं, उनके भी आज मैं गया। और इस समय तो राजस्थान सरकार भी सारे प्रदेश में संतों के सारे जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं और समझता हूँ ये आज की सनातन संस्कृति का एक अंग है। और सनातन संत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होता है और मैं अपने जीवन में भारत माता और स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मान करके और काम करता हूँ, उनके सारे पढ़ता हूँ। मावली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें गुरुवार को मावली के एक घासा महावीर पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थापक समर्थलाल चंडालिया रहे हैं, जबकि अध्यक्षता खुशी जैन ने की है। विकास पुरोहित, महेश वैष्णव, पुष्कर और नरपत सिंह सहित कई ग्रामीण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। गुरुओं को समाज का निर्माता बताते हुए उन्हें जीवन के मार्गदर्शक और आदर्श का प्रतीक बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान गुरुओं के योगदान को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। विद्यालय द्वारा इस आयोजन की पहल सराहनीय मानी गई है, जिससे छात्रों में गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने भाग लेकर इस पर्व को खास बना दिया। मामले से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं मावली से, जहां आपको बता दें उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय में गुरुवार सुबह नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। करीबन 40 सफाई कर्मचारी फिलहाल सेवा में है, साथ ही लेकिन पिछले 1 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण सभी ने काम बंद कर दिया है। नाराज कर्मचारी पंचायत समिति के पीछे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर बैठकर विरोध जताते रहे। सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि सुबह 6 से 10 बजे तक नियमित सफाई कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। वहीं मावली गांव के 6 सफाई कर्मचारियों को 300 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। आसमान भुगतान और समय पर वेतन न मिलने के कारण उनका जो मासिक बजट है वो गड़बड़ा जाता है। साथ ही सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें समान वेतन के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे नियमित रूप से अपना काम कर सके। मावली से मनीष दाधीज की खास रिपोर्ट। मैं रामदास बोल रहा हूँ, नगर पालिका मावली का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। जब टेंडर हुआ था तो ठेकेदार से बात हुई कि भाई 1 तारीख से ईओ साहब ने बात करी 1 तारीख से 5 तारीख तक इनका पेमेंट होना चाहिए और इनका पीएफ भी आप ही डालोगे और पीएफ भी कटौती करोगे आप। ना तो पीएफ है, ना रसीद है उसकी पीएफ की, और ना समय पे पेमेंट मिल रहा हमको है। ठेकेदार को फ़ोन लगा के बोलते हैं, ठेकेदार कहता है कि ऑफिस जाके चेक बनवाओ। ये कार्य जबकि ठेकेदार का है। हम जाके ऑफिस में बोलते हैं तो ऑफिस वाले कहते हैं 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा। इस तरीके से हमको आगे से आगे तारीख बताते रहते हैं। तो अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? जिसको बोलते हैं वो आगे से आगे पहुँचा, और पेमेंट हमारा 150 रुपये है। अब हम इन 150 रुपये में 4,500 रुपये में घर खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, लाइट बिल, हर समस्या कर की है वो अब 4,500 रुपये में कैसे दूर करें, वो भी हमें समय पे नहीं मिलता है। आसन से खबर देख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भराना आसिंद के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महंत सुरेश दास महाराज से आशीर्वाद लिया और उन्हें जन्म दिवस की भी शुभकामनाएं दी हैं। भराना ने कहा है कि गुरु के आशीर्वाद से ही समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। उन्होंने देवनारायण योजना को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि योजना का नाम बदलने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस दिशा में सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम में महंत सुरेश दास महाराज ने तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति मिलने पर राज्य सरकार व भराना का आभार जताया है। वहीं इस अवसर पर करेड़ा प्रधान सुख गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, धीरज गुर्जर, गिरधारी लाल गुर्जर और अनेक समाज प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आसिन से ब्यूरो रिपोर्ट।
भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद हिंसक हो गया है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक विक्रमजीत शर्मा ने किराएदार से मकान खाली करने को कहा, जिस पर गुस्साए किराएदार ने विक्रमजीत और उनकी अपाहिज मां पर जानलेवा हमला कर दिया है। इसी बीच मारपीट में विक्रमजीत शर्मा की नाक की हड्डी टूट गई और कमर में भी गंभीर चोटें आई हैं और उनकी मां को भी गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल विक्रमजीत शर्मा ने बताया कि किराएदार ने पहले गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और फिर बेरहमी से लात घूंसों से पीटा। उन्होंने पुलिस से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रतापनगर क्षेत्र में अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें रायसिंह नगर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धार्मिक बस सेवा समिति की ओर से मुख्य बाजार में खीर का लंगर लगाया गया। समिति के मुख्य सेवादारों ने श्रद्धालुओं और राहगीरों को खीर का प्रसाद वितरित किया। इसी बीच सेवा कार्य में दीपक धनुका, राजू शर्मा, घनश्याम राठी अग्रवाल समाज अध्यक्ष, कुलभूषण सिंह सिंगल, हर्ष मल्होत्रा, संदीप कुमार, नरेश कुमार ठक्कर, रोहित वैद, गोपाली गिरी, अजय शर्मा, साथ ही रोहन बंसल समेत कई सेवादारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। समिति का ये प्रयास श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों द्वारा सराहा गया। गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र पर्व पर ऐसे आयोजन समाज में सेवा और समर्पण की भावना को और मजबूत करते हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार और शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग टीमों ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई एएसआई मोहनलाल मीणा की टीम ने विरौंदा स्कूल के पास की, जहां विरौंदा निवासी अजय उर्फ सचिन पुत्र राकेश को पकड़ा गया है। उसके पास से 315 बोर का देसी कच्चा बरामद हुआ है, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई हेड कांस्टेबल चंद्रभान के नेतृत्व में की गई, जिसमें सकतपुर मोड़ से पप्पू पुत्र बंसी कुशवाहा निवासी धौलपुर को पकड़ा गया है। उसके पास से 66 कार्टन अवैध देसी शराब की बरामद की गई है। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया है कि दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में अपराध पर लगाम कसने के लिए आगे भी सतत अभियान जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं। भारत विकास परिषद शाखा बांदीकुई द्वारा रेलवे राधा गोविंद मंदिर दिल्ली फाटक के पास प्रातः वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं स्थापना दिवस समारोह का आयोजन श्रद्धा, उत्साह और पर्यावरण चेतना के साथ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं संघ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पर्यावरण संरक्षण के इस पुनित कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई है। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण रक्षा का संदेश देते हुए सभी ने संकल्प लिया कि हर वर्ष अधिकाधिक वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। परिषद सचिव रजत व्यास ने बताया है कि एक वृक्ष अनेक जीवन की भावना के साथ भारत विकास परिषद ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणास्पद कदम बढ़ाया है एवं सभी लोगों को एक वृक्ष मां के नाम लगाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित परिषद संरक्षण डॉक्टर सोहनलाल सेन, डॉक्टर सुमेश विजय, अध्यक्ष रविंद्र सहारा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर, जहां नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं लोकप्रिय समाजसेवी भंवरलाल कुमावत का 8 जुलाई को देव लोक गमन हो गया है। उनके निधन से विजयनगर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने सहज, मिलनसार और समर्पित व्यक्तित्व के चलते वो जन जन के प्रिय थे। उनके उठावने का कार्यक्रम गुरुवार 10 जुलाई को शाम 3 बजे विजयनगर स्थित होटल तेजस्विनी 27 मिल पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारिक वर्ग और नागरिकों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राकेश पारिक, संग्राम सिंह गुर्जर, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, जमोला सरपंच नरेंद्र विक्रम सिंह, सहदेव सिंह कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने शोक संदेश प्रेषित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से भी कामना की गई। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं सवाई माधोपुर तहसील के चौथ बरवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम कावड़ में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री 108 श्री दास जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्र भर से श्रद्धालु ग्राम कावड़ पहुंचे और गुरु चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। भजन कीर्तन के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही और पूरे क्षेत्र में गुरु भक्ति की अनुपम छटा देखने को मिली है। आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।